हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके चैप्टर 5 तक फिनिश हो चुके हैं। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 6, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्या है और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती हैं। तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में यही सॉल्व करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाऊंगी और कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी करने होंगे, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चनों को नहीं करेंगे तब तक आप इन क्वेश्चनों में माहिर नहीं होंगे, और जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं तब तक आगे की एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको हम बता चुके हैं कि व्हाट इज ए इक्वेशन, ये बताएंगे आज हम वीडियो में। लीनियर इक्वेशन क्या है और इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने से पहले अगर हम स्टेटमेंट को नहीं जानेंगे तो इक्वेशन को भी नहीं जान पाएंगे। जैसे कि आप इंग्लिश में बोलते हैं कि कोई भी सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ द वर्ड मेकिंग कंप्लीट सेंस, यानी वर्डों का ग्रुप होता है और कंप्लीट सेंस देता है, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में भी यही बात होती है। मैथमेटिक्स में भी वही सेंटेंस होते हैं जो कंप्लीट सेंस देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम आपको बता रहे हैं 7 + 3 = 10 एंड 8 - 2 > 1। देखिए, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही हमारे ट्रू स्टेटमेंट हैं। ओके, ट्रू स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं इसे हम, या फिर ट्रू सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 7 और 3 को हम ऐड करें तब भी 10 आता है, और 8 में से 2 जितना भी आए वो तो 1 से ग्रेटर ही होगा भाई। ठीक है, 8 में से 2 गया 6 और 6 तो 1 से ग्रेटर होता है। तो ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं स्टेटमेंट। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं, इक्वेशन। So, when a statement of equality sign involve one or more variable number, it is a called an equation. That is, वो statement जो equality sign के साथ वन या फिर मोर वेरिएबल्स नंबर के साथ बोला जाता है या लिखा जाता है, वही हमारी इक्वेशन होती है। जस्ट एग्जांपल x + 3 = 5, ये भी हमारी इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन आ चुका है और वेरिएबल आ चुके हैं। इसी टाइप से 2x - y + 5 8 = 8, ये भी हमारी एक इक्वेशन हो गई, बिकॉज ये इक्वलिटी का साइन आ रहा है और इसमें वेरिएबल आ रहे हैं x और y, यानी वन और मोर, एक या फिर एक से अधिक कितने भी वेरिएबल आ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमारी इक्वेशन में ये होती है कि उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। देखिए, अभी हमने आपको स्टेटमेंट ये भी बताया कि 8 - 2 > 1 एक स्टेटमेंट है, और ये भी स्टेटमेंट बताया। बट इन दोनों में से इक्वेशन कौन सी होगी? इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशन होगी जिसमें इक्वलिटी के साइन के साथ साथ वेरिएबल भी आए। ओके, दैट इज हम 7 + 3 = 10 को भी इक्वेशन बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये इक्वेशन नहीं, इनक्लूटिव बोली जाती है। जैसे कि आप कुछ आगे पढ़ेंगे भी इनक्लूटिव के बारे में, तब हम आपको और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, सो आपको हम इक्वेशन का डिस्कशन दे रहे हैं। ओके, चलिए, आपको इक्वेशन अच्छे से क्लियर हुई। अब आती है लीनियर इक्वेशन। जब इक्वेशन पता है तो इक्वेशन से पहले हम थोड़ा ये काम करते हैं कि राइट एन इक्वेशन फॉर, जैसे हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है और कोई भी वो हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो हम उसे न्यूमेरिकल में कैसे लिखें। जैसे कि हमारे पास है सम ऑफ द नंबर ऑफ ए नंबर एंड 8 = 14। अब कोई भी नंबर हो सकता है, वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, कोई भी नंबर हो सकता है ना। वेरिएबल में तो हम कुछ भी मान सकते हैं, बाद में उसे सॉल्व करके बता सकते हैं। अब एडजस्ट तो हम नंबर नहीं मान सकते ना यहाँ पे कि 4 आएगा या 5 आएगा, इसलिए हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। तो वेरिएबल्स हो गया, हमने यहाँ पे मान लिया नंबर हो गया कोई x, ठीक है, और एंड 8, ठीक है, दूसरा 8 है, और उन दोनों का क्या है, सम है, प्लस इक्वल, इसका मतलब हो गया इक्वल से इक्वल, वो किसके बराबर होगा, 14 के। तो दिस इज ए स्टेटमेंट। हम इक्वेशन बना सकते हैं या स्टेटमेंट बना सकते हैं अगर हमें कोई भी चीज़ वर्ड में दी हुई हो, ठीक है, या वर्ड प्रॉब्लम में दी हुई हो, तभी तो हम उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बी पार्ट और देख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ ए नंबर है कोई हमारे पास, नंबर हम कुछ भी मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैंने एक्स माना है तो आप भी एक्स माने, आप वाई मान लीजिए। वाई नंबर्स का ट्वाइस का मतलब क्या होता है, डबल, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई करें। इंक्रीज मीन्स प्लस, कितना इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, और इज का मतलब अभी बताया आपको इक्वल, और इक्वल टू कितना हो गया, 17।
ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई इक्वेशन। तो इस टाइप से आपको कोई भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हों तो आप इक्वेशन बना सकते हैं इस टाइप से। अगर कोई भी इस टाइप से स्टेटमेंट दिया हुआ हो तो सेंटेंसेस में, तो आप उन्हें इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हमने पता कर लिया कि इक्वेशन ऐसे होती है और उन इक्वेशनों को इस टाइप से लिखा जाता है। बट हमारा जैसे कि चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन, तो अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। क्या किसी भी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं? नहीं, उसकी भी कंडीशन होती है। लीनियर इक्वेशन की भी हमारे पास कंडीशन होती है, जैसे कि द इक्वेशन विच कंटेन ए सिंगल वेरिएबल विद एक्सपोनेंट 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखिए, दिस इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन जो हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल में हो, किसमें हो? सिंगल वेरिएबल, उसमें एक ही वेरिएबल हो, या तो एक्स या वाई या ए या बी, कोई भी एक वेरिएबल, और एक्सपोनेंट भी उसमें क्या हो? 1, यानी उनकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी हमारे पास वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का कहलाएगा। भाई वन वेरिएबल बोला है तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि वेरिएबल कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, और उसकी पावर भी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो हमारे पास है 2x प्लस की 3 इक्वल टू 0 और x प्लस की 2 इक्वल टू 0। दोनों ही कैसे हो गए? दोनों ही लीनियर इक्वेशन हो गए, क्योंकि इनकी पावर क्या है? 1 है। ठीक है, और सिंगल वेरिएबल भी है, यानी इसमें बस x ही दे रखा। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस की 2x प्लस की 3 इक्वल टू 0, क्या आप बता सकते हैं ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है? चलिए, आपने सही गैस किया है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर तो 2 है। ओके, माना कि वन वेरिएबल का है, दोनों में एक एक ही वेरिएबल आ रहा है एक्स, बट इसकी पावर कितनी आ गई? 2 आ गई, तो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुई। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल इस टाइप से दे दूं कि एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं। लीनियर इक्वेशन तो हम कुछ भी कह सकते हैं, पर लीनियर इक्वेशन अगर वन वेरिएबल की आती है तो सिर्फ उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। होप सो आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। लीनियर इक्वेशन जो होती है उनका सॉल्यूशन बहुत ही इजी मेथड से बताया जा रहा है। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपके पास रूल्स दिए हुए हैं। रूल्स हैं जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपको बताया कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसमें 2 पॉइंट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और हमारे पास राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, जैसे अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, प्लस के साथ कोई वैल्यू है, जैसे +2 +3 +4, तो राइट हैंड साइड में जाके वो नेगेटिव बन जाएगी, यानी कि -2 -3 -4। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर नेगेटिव वैल्यू है -2 -5 -6, तो वो दूसरी साइड जाके प्लस की हो जाएगी, यानी +2 +3 +4 +5। आपको क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर नेगेटिव होगी तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव होगी लेफ्ट हैंड साइड में तो दूसरी साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में होगा प्रोडक्ट तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल वे। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप हर तरह की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए हम इसी मेथड से सॉल्व करके देखते हैं कुछ क्वेश्चन की ऐसे कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं और कैसे हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। तो हमारे पास इस समय 2 इक्वेशन दे रखी हैं, आपको शो हो रही हैं। चलिए हम इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/8 x इक्वल टू 4, यानी कि 1/8 है, x इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हमारे पास आती है इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमारे पास 1/8 दिया हुआ है, तो ये किस में दिया हुआ है? 8 कहाँ है? हमारा नीचे है, और नीचे का मतलब क्या होता है कि डिवाइड हो रहा है, x में 8 का डिवाइडेशन हो रहा है, और डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, तो हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरी साइड जाएगा, जब ये वैल्यू दूसरी साइड जाएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? x की वैल्यू आ जाएगी 4 8 जा 32। ठीक है, वेरी सिंपल वैल्यू। अगर हमारे पास कोई भी डिवाइड में होता है तो वो दूसरी साइड में जाके किस में बन जाएगा? वो मल्टीप्लाई में बन जाएगा, और मल्टीप्लाई में बना दिया हमने। यहाँ पे 8 डिवाइडेशन में था, दूसरी साइड गया तो मल्टीप्लाई होगी, 4 8 जा 32। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास 32 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2s माइनस के 6 इक्वल टू 0। इसमें भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 2x तो हमारे पास सिंपल है ही,
लेकिन 2x के साथ -6 जुड़ा हुआ है, जो कि अगर हम दूसरी साइड लेके जाएं यानी कि राइट हैंड साइड में लेके जाएं तो अभी आपको पता है कि माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस के 6, ठीक है। वही माइनस के 6 इधर की साइड था तो दूसरे में गया तो प्लस का हो गया। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हमें कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो हम अपने पड़ोसियों के घर जाते हैं तो कितने विनम्र होके जाते हैं ना कि हमें ये चीज़ें दे दीजिए। अब क्रोध में होके जाएंगे तो थोड़ी ना मिलेगा। इसी टाइप से हमें अपनी प्रवृत्ति चेंज करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम अपनी चेंज करते हैं। इसी टाइप से ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो अपने आप को चेंज कर लेती हैं दूसरी साइड जाके। जैसे अगर डिवाइडेशन की होगी तो मल्टीप्लाई में, और अगर मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइडेशन में, प्लस की होगी तो माइनस हो जाएगी और माइनस की होगी तो प्लस हो जाएगी। वेरी सिंपल वैल्यू। तो 2x इक्वल टू प्लस की 6 आया। आगे चलते हैं। आप जो x के साथ 2 जुड़ा हुआ है तो वो कैसा जुड़ा हुआ है, वो मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है। तो दूसरी साइड में जाके कैसा हो जाएगा, वो डिवाइडेशन हो जाएगा। तो चलिए x इक्वल टू 6/2 डिवाइड में पहुंच गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 6 जा 3, सॉरी 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। आपको क्लियर हुआ? बस इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे ये डिवाइड में जुड़ा हुआ था तो मल्टीप्लाई में पहुंच गया, और इधर एक बार ये माइनस में था तो प्लस में आ गया, और मल्टीप्लाई में तो था डिवाइड में आ गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 12x माइनस के 3 इक्वल टू 5, 2x प्लस के 1। सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि किसी भी वैल्यू को निकालने के लिए हमें बोर्डमास नियम भी ये कहता है कि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, उसके बाद ही हम अपनी आगे की कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 12x माइनस के 3 इक्वल टू 5 2 जा 10x, और 5 में 1 की करेंगे तो 5। ध्यान रखें जब भी हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट से आगे कोई भी वैल्यू हो तो ब्रैकेट के अंदर की सारी वैल्यू के साथ उसकी मल्टीप्लाई होती है। डेट इज 5 की 2x में भी होगी और 5 की 1 में भी होगी। तो 5 की 2x में करी तो 10x आ गई, और 5 की 1 में करी तो 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x की तो सभी वैल्यू को एक जगह लेकर आएंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो एक जगह लेकर आएंगे। कांस्टेंट टर्म के बारे में तो आपको अच्छे से पता है, अगर आपने अलजेब्रा का चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर करा है तो आपको कांस्टेंट समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे कांस्टेंट किसको बोल रही हूँ। क्लियर? चलिए x के फंक्शन को एक जगह लेकर आते हैं। तो 12x तो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी है ही, लेकिन 10x को हमें दूसरी साइड लेकर आना है। तो 10x को जब हम दूसरी साइड लेकर आएंगे तो भाई ये यहाँ पे किस चीज़ का है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि 10x। ठीक है, और यहाँ पे 3 कैसा है, यहाँ पे 3 नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाके किस चीज़ का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे नेगेटिव था, दूसरी साइड जाके पॉजिटिव, और प्लस के 5 तो अपनी जगह था ही प्लस के 5। ठीक है, देखिए जो अपनी जगह था वो तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, लेकिन जिसको हम दूसरी जगह पहुंचाएंगे उसका साइन चेंज हो जाएगा। जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो हमारा पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। 12 में से 10 गए तो कितने आए, 2x आया। 12 में से 10 गए 2x, और 3 और 5 कितने हो गए, 8। ठीक है, अब x यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया। x के साथ जो 2 ऐड हुआ है, ये ऐड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, या फिर माइनस है, ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, डिवाइडेशन का। तो 8/2, और 2 से 8 को डिवाइड करा तो 4। ठीक है, तो हमारे पास हमने पहले मल्टीप्लाई की है, फिर x वाले चीज़ को एक जगह पहुंचा दिया, कांस्टेंट टर्म को एक साथ रख दिया, x वाले फंक्शन को सॉल्व किया, कांस्टेंट फंक्शन को सॉल्व किया, उसके बाद x को अलग कर लिया और वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कैंची वाली गुणा आती है? कैंची वाली गुणा मतलब होती है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो अच्छे से आती होगी, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, यानी ऊपर की नीचे और नीचे वाले की ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 3x माइनस 1, 3 की तो मल्टीप्लाई होगी ऊपर x माइनस 1 के साथ, और 4 की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 2 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे अलजेब्रा में बहुत सहायक होता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बहुत अच्छी अच्छी वैल्यू निकल आती हैं। चलिए आगे करते हैं। अब हमारे पास ब्रैकेट आ चुके हैं तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले 3x माइनस के 3 इक्वल टू 4x माइनस के 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, अब x वाले फंक्शन को फिर से एक साथ लिया, ये 3x माइनस के 4x इक्वल टू 3 इधर पहुंच गया और माइनस के 8। ठीक है, अब 3x में से 4x गया तो माइनस के x आ गया, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, और 8 में से 3 गया तो माइनस के 5 आ गया, क्योंकि 8 और 3 में बड़ी कौन सी है, 8 है, जो कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव के 5 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपके पास
5। ठीक है, क्या किया है हमने, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, एक्स वाले को एक जगह लिया है, कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिया है, जो माइनस था माइनस से माइनस कैंसिल होगी, एक्स की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, चलिए अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, तो हम इसके लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी हम क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 4x प्लस के 3 में, और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस के 7 में। ठीक, 2 की 4x में करी तो 8x, और 2 की 3 में करेंगे तो 6, 3 की x में करेंगे तो 3x, और 3 7 जा 21। ठीक है, 3 की x में करिए, 3 की 7 में करिए, इसी टाइप से 2 की 4x में करिए और 2 की 3 में करिए। 8x प्लस के 6 इक्वल टू 3x प्लस के 21। अब हमारे पास x वाले फंक्शन को एक जगह ला रहे हैं और जो अलग थी उन्हें एक जगह ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस की 6 है तो दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, प्लस के 21। 8x में से 3x गए, कितने आए, 5x आए, और 21 में से जब हमारे पास 6 जाएंगे तो कितना आएगा, 15। तो x बराबर अब 5 यहाँ पे किस में है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 से जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। सो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 3। क्लियर हो गई। होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन और भी अच्छे लगने लगेंगे, और ज़रूरी भी है, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। सिर्फ हमें वर्ड प्रॉब्लम होगी, तो वर्डों को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट भाग में किया है अभी, इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में सॉल्यूशन होगा जो कि हम इस टाइप से करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके पास, चेक इफ x बराबर 2। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है, चेक इफ, या तो ये आएगा कि वेरीफाई करिए कि अगर x बराबर 2 है तो इसे वेरीफाई करिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आए, या फिर इस टाइप से आएगा कि चेक करके बताइए कि क्या ये राइट है x बराबर 2 के लिए। x बराबर 2 का मतलब है कि क्या x बराबर 2 इसका सॉल्यूशन है। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन तब होता है जब वो उसे सेटिस्फाइड कर दें। ठीक है, सेटिस्फाइड का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो अब पुट करते हैं हम x बराबर 2। अगर x बराबर 2 पुट करके हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो हम मान सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो पुट कर रहे हैं हम x बराबर 2। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है 3x माइनस के 1, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 ली है और माइनस के 1। 3 में से 2 गया, 3 2 जा 6, माइनस के 1, और 6 में से 1 गया, हमारे पास कितना आया है, 5 आया है। सॉरी मैं यहाँ पे गलत कर गई हूँ, यहाँ पे 1 की जगह क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 1 की जगह 5 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे y5 रखते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारी 3x माइनस के 5 थी, और 6 में से 5 गया तो हमारे पास कितना आ गया, 5 गया तो हमारे पास आ गया 1। सो हमारे पास 1 आ गया है ये, और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड। तो इस टाइप से हम कोई भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमारे पास वो उसका सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन कई टाइप से आता है, या तो वेरीफाई करके आएगा, या पूछेगा कि x बराबर 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो कि आपको दी हुई होगी, या फिर इस टाइप से आएगा कि चेक इफ x बराबर 2, यानी कि इसे चेक करिए। तो आप किसी भी टाइप से करें, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए। ओके, तो इसी हिसाब से हमारे पास ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। जो आपके पास इसमें क्वेश्चन है वो आपको खुद सॉल्व करके देखने होंगे। यही आज आपका होमवर्क है कि आपको पहले तो इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए रफ कॉपी में, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ये क्वेश्चन आपके अच्छे होंगे। और या फिर डू कंप्लीट एक्सरसाइज 6.1 इन फेयर नोटबुक, अपनी फेयर नोटबुक में 6.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। ओके, सो क्लास ओवर।